BBC उर्दू के फेसबुक पेज लाइव से खुशामदीद। मैं हूँ तरह बसर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के गवर्नर हाउस के बाहर, जहाँ पे तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल दी गई थी अपने कारकुनान को प्रोटेस्ट की। इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना जो हमला हुआ है उसके हवाले से उनका ये कहना था कि यहाँ पे आएंगे और इकट्ठे होंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। FIR वो दर्ज करवाना चाहते थे इस हवाले से, जो कि अभी तक नहीं हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस बारे में हदायत भी जारी की गई कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है FIR दर्ज करवाई जाए। असद उमर जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे इसकी कॉल दी थी आज प्रोटेस्ट की, और 7 बजे का ये वक्त था, लेकिन अभी 8 बज चुके हैं। लोग टोलियों की सूरत में आ रहे हैं। लीडरशिप में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी वो हमें फ़िलहाल तक यहाँ पे नजर नहीं आए हैं। यास्मीन राशिद साहिबा, उसके साथ साथ मियां असलम इकबाल और दीगर चंद जो है इनके रहनुमा वो यहाँ पे हमें नजर आए। लेकिन जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद बहुत बड़ी तादाद होगी कारकुनान की जो यहाँ पे एहतजाज के लिए पहुंची थी, वैसा नहीं हुआ। अगर आप देख सके यहाँ पे हमारे साथ ये मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे गवर्नर हाउस है, जहाँ पे मरकजी गेट है गवर्नर हाउस का, और जहाँ पे जो है पुलिस ने बाकायदा कॉर्डन ऑफ किया है उसके मेन गेट को। उसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी आप देख सकते हैं, ये एक सर्कल है जहाँ पे लोग मौजूद हैं, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि काफ़ी बड़ी तादाद होगी प्रोटेस्टर्स की यहाँ पे, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। लोग काफ़ी कम तादाद में यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी भी छोटी छोटी टोलियाँ जो हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी तादाद हमें जिस तरह से है उस तरह से नज़र नहीं आई। लाहौर के साथ साथ ये भी बताते चलूँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी, वहाँ पे भी आज कई जगहों पे दाखिली और खारजी रास्ते जो थे उनको ब्लॉक किया गया, जिसमें आमदोरफ्त में भी इश्यूज आए देखने को मिले हमें। लोगों को भी प्रॉब्लम हुई उसमें। उसके अलावा यहाँ पे ये भी बताना काफ़ी अहम है कि लॉन्ग मार्च जो कल दोबारा से शुरू होना था उस वाक़ये के बाद, उसकी डेट पहले बताई गई कि वो कल के बजाय परसों होगा, लेकिन कुछ देर पहले वो डेट दोबारा से तब्दील कर दी गई और कहा गया कि वो परसों के बजाय एक दिन बाद होगा। सो इस तरह की तब्दीलियां भी हमें नज़र आ रही हैं। जबकि आज जो है ज़मान पार्क जो कि गवर्नर हाउस से चंद किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ पे काफ़ी अहम मीटिंग्स भी की गई तहरीक इंसाफ की जानिब से। पार्टी लीडर्स की लीगल टीम की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई, मुशावरत भी हुई, क्योंकि FIR ना दर्ज होने का मामला अभी भी जो है वो ताख़ीर का शिकार है। उसके साथ साथ जो है वहाँ पे कुछ अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं कि आने वाला जो होगा लॉन्ग मार्च दोबारा से जो शुरू होगा उसको किस तरह से लेके हमने आगे चलना है। यहाँ से हम आपको दिखा सकें तो ये टोटल एरिया है जहाँ पे लोग इस टाइम मौजूद है और नारेबाजी कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि FIR जो है उसको दर्ज किया जाए। फिल वक्त जो है यहाँ पे लीडरशिप में जो जो लोग थे उसके बारे में भी हमने आपको बताया, लेकिन अभी जो है यहाँ पे लोग जो है इस वक्त नारेबाजी भी कर रहे हैं, अपने लीडर के हक में नारे भी कर रहे हैं। जिस तरह से स्टेट से अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं कि 5वां दिन शुरू हो गया है लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं है। इस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। जो है PTI के जो गाने हैं, नगमे हैं, वो भी बजाए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो है गवर्नर हाउस के गेट के बाहर जो है टायर भी जलाए गए, लेकिन स्टेट से क्योंकि अनाउंसमेंट हुई कि हमने किसी किस्म की पुरतशद्दुद हरकत नहीं करनी है, इस वजह से उस आग को बुझा दिया गया। फिल वक्त जो है यहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। काफ़ी बड़ी तादाद तो नहीं है, लेकिन फिर भी टोलियों की सूरत में वो लोग आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे। और तकरीबन 1.25 घंटा जो है वो गुजर चुका है। जो कॉल दी गई थी 7 बजे के करीब की, इस वक्त 8 बजे से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन फिल वक्त जो है यहाँ पे इतने ही लोग इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन प्रोटेस्ट जो है उसका सिलसिला लाहौर के अलावा और भी पाकिस्तान के दीगर शहर है जहाँ पे रिकॉर्ड करवाया गया। जिस तरह से दाखिली और खारजी रास्ते भी कई जगह पे बंद किए गए, जिसकी वजह से लोगों को भी प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन फिल वक्त जो है डिमांड PTI की यही है कि हमारी FIR जो है उसको दर्ज किया जाए, और जब तक वो दर्ज नहीं होती है हम लोग तब तक जो है इस किस्म का एहतजाज जारी रखेंगे।